भाइयों में एक और डरावनी फिल्म लेकर वापस आ गया हूँ। आज हम एक और अमेरिकी डरावनी कहानी वॉर घोस्ट्स देखने जा रहे हैं। कहानी युद्ध के दौरान शुरू होती है, जहाँ 5 सैनिकों को एक मिशन सौंपा जाता है। उन्हें एक पुराने घर में जाकर उस पर नजर रखनी होती है। वहाँ पहुंचकर वे उस जगह को बेहतर ढंग से समझने के लिए अलग अलग दिशाओं में खोजबीन शुरू करते हैं। एक और सैनिक, जिसे हम दूसरा भाई कहेंगे, तहखाने में जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है। जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो बंद पाता है। तहखाने में उसे परिवार के सदस्यों की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। जैसे ही वो तस्वीर को गौर से देखने लगता है, उसे अचानक पीछे से एक अजीब सी आवाज और जमीन पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। दूसरा भाई इससे थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ा भाई एक किताब लेने के लिए पुस्तकालय जाता है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन जब वो ध्यान से सुनता है तो आवाज अचानक गायब हो जाती है। तीसरा भाई सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही माचिस जलती है वो तुरंत उसके हाथ में बुझ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये सहयोग है, लेकिन जब वो दूसरी बार कोशिश करता है तो वही होता है। तभी उसे पिछले दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई देती है। घर में किसी और के होने का आभास पाकर वो तुरंत अपना चाकू निकालता है और उस दिशा में बढ़ता है। जैसे ही वो बंद दरवाजे के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, वो नहीं खुलता। वो हैरान रह जाता है। वहां से निकलकर पीछे मुड़ता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब सैनिक खाना खा रहे होते हैं, अचानक ऊपर से तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। सैनिक चौंक जाते हैं और तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं। जो कि युद्ध का समय था, उन्हें शक होता है कि ये कोई दुश्मन हो सकता है। वे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और तभी एक तेज आवाज आती है। जैसे ही दोनों सैनिक कमरे के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खुल जाता है और वे बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस जाते हैं। धीरे धीरे आवाज का स्रोत ढूंढते हैं। आवाज किसी पर्दे के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन जब उन्होंने उसे पीछे खींचा तो उन्हें एक महिला की लाश दिखाई दी। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता है और जैसे ही सैनिक एक झपकी लेता है, महिला गायब हो जाती है। अब वो पूरी तरह से हैरान थी कि क्या ये सब सच में हुआ था या ये उसकी नजरों का धोखा था। तभी अचानक उसे अपने पीछे से कुछ आने की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन राहत की सांस ली जब उसने देखा कि ये कोई भूत नहीं, बल्कि उसकी 5वीं दोस्त थी जो चाय बना रही थी। जैसे ही रात हुई, ऊपरी मंजिल से फिर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार आवाज कुछ मार्क्सकुट जैसी लग रही थी। 5वें भाई ने आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की और उसके मुंह से जो शब्द निकले वो थे, मेरे पास पैर नहीं है। जैसे ही उसने ये सुना तो आवाज तेज होने लगी। सभी सतर्क थे और ध्यान से सुन रहे थे कि अचानक झोंपड़ी के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। दूसरा भाई तुरंत आगे भागा और इधर उधर देखा, लेकिन वहां केवल एक छोटा सा बच्चा गिलहरी था। ये देखकर सभी हंसने लगे और सोचा कि घर में कोई भूत है, लेकिन वास्तव में ये सब गिलहरी का ही कर। लेकिन 5वां भाई अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके पेड़ पर सो गया। ऐसा नहीं हुआ तो वो जमीन पर लेट गया। तभी अचानक कोने में रखा म्यूजिक बॉक्स अपने आप बाजने लगा। 5वां भाई डर गया और झटके से खड़ा हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में म्यूजिक बॉक्स अपने आप बंद हो गया। दूसरा, वो फिर से उस पुराने लकड़ी के बक्से को खोलने की कोशिश करता है जिसे वो पहले नहीं खोल पाया था, लेकिन वो कितना भी जोर लगाता वो काम नहीं करता। कुछ देर आराम करने के बाद वो FIR से पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें इस घर में रहने वाले परिवार की कहानी लिखी थी।
जैसे ही युवक पढ़ना शुरू करता है, कमरे की सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। वो डर गया और उसने लाइट हटाकर मोमबत्ती को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद ही आग जल गई। जब उसने फिर से तस्वीर को देखा, तो तस्वीर में दिखाई दे रहे सभी लोग दंग रह गए। वो पूरी तरह से अनजान था और बस बाहर देख रहा था। तभी उसे रोशनी की झिलमिलाहट से एक महिला पंखे पर लटकी हुई दिखाई दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन इस समय वहां कोई था।